नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर नवंबर में, उसमें तेलंगाना भी शामिल है। तेलंगाना में पिछले 9 साल से के चंद्रशेखर राव सत्ता में काबिज हैं और उनको लगता है जो मुझे चुनौती देने लायक कोई भी पार्टी नहीं है, न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी। 2019 के लोकसभा चुनाव में केसीआर को 9 सीटें मिली। टीआरएस जो है वो 9 सीटें जीती, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती थी। तेलंगाना में कुल 19 लोकसभा सीटें हैं। यानी 2019 में केसीआर का डाउनफॉल हुआ। लेकिन असेंबली इलेक्शन में केसीआर ने 88 सीटें, केसीआर की पार्टी 88 सीटें जीत ली। कांग्रेस 14, टीडीपी 2 और बीजेपी 2 सीटें बाय इलेक्शन में जीती, उसके बाद 2 और, यानी कुल सीटें अभी उसकी 4 हैं। लेकिन तेलंगाना में अब राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। आप जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी जो है वो तेलंगाना से ही, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं और वो पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो पहुंच जाते हैं। ओवैसी पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी को जिताने के लिए जहां जहां जरूरत होती है, जिन जिन राज्यों में जरूरत होती है, वहां वहां वो पहुंच जाते हैं और कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, उसको हराने के लिए वो सक्रिय हो जाते हैं। और कई जगह तो इसका सबूत भी मिला है। जो मुस्लिम मतदाता जो है वो ओवैसी के पार्टी को वोट दिया और कांग्रेस हो या सपा हो या और कोई दल हो, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तक को ओवैसी ने हराने का प्रयास किया, लेकिन चला नहीं। तो ओवैसी पर अब मुस्लिम मतदाताओं का ये जो है एक जो भी परसेप्शन बना हो, वो अब धीरे धीरे दिखाई देने लगा है। मुस्लिम मतदाताओं को ये लग रहा है जो रियल में ओवैसी बीजेपी के मददगार हैं, इसीलिए वो दूसरे दलों को हराने के लिए वो बीजेपी के साथ में है अप्रत्यक्ष रूप से। अब कर्नाटक चुनाव जब हो गया और वहां पर कांग्रेस को भारी जीत मिली, तो केसीआर की हालत खराब हो गई। केसीआर जो है वो बहुत ही चौकन्ने हो गए। एक समय था जब कर्नाटक चुनाव से पहले केसीआर पूरे देश में ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल सबों के दरवाजे पर जा करके विपक्षी एकता के नाम पे थर्ड फ्रंट खड़ा करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन पटना में नीतीश कुमार ने जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया था, वो सबसे बड़ा उनको संकेत वहां पे मिल गया था। उसके बाद वो कर्नाटक का चुनाव हुआ और उसके बाद वो ठंडे पड़ गए हैं। अब केसीआर की बातों में न तो कोई आ रहे हैं और न कोई उन पर विश्वास कर रहे हैं। केसीआर अब एक तरह से अलग थलग जरूर पड़ गए हैं। इसीलिए साथ में सबसे बड़ी घटना जो घटी है, केसीआर की बेटी कविता, उस पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी भी हुई है। कई बार कविता से पूछताछ हुई है। ईडी दिल्ली शराब घोटाले जो है, जिसमें मनीष सिसोदिया जेल में है, उसी घोटाले में केसीआर की बेटी कविता से ये पूछताछ हुई है। उस पूछताछ के बाद और लोगों में ये बात चली गई जो केसीआर घोटाले में शामिल हैं। तो उसके बाद से केसीआर जो है अपनी रणनीति बीजेपी के खिलाफ उतने अग्रसर नहीं दिख रहे हैं। केसीआर बीजेपी पर हमलावर नहीं हो रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर हमलावर नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण अब
ये माना जा रहा है, जो केसीआर अलग थलग पड़ गए। लेकिन कर्नाटका चुनाव के बाद कांग्रेस जहां एक तरह से मृत प्राय थी, अब वो राज्य में भी, तेलंगाना में भी काफ़ी सक्रिय हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही कर्नाटका चुनाव का परिणाम सामने आया, वैसे ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तेलंगाना पहुंच गए और जनसभा को संबोधित किया। इससे केसीआर जहां अपने आप को छत्रप समझ रहे थे, वो सरजमी पे आ गए। केसीआर की नींद हराम हो गई है और वो इस ताक में है जो वो किसी तरह से बीजेपी, ओवैसी और इस सब मिल करके वोट का बंटवारा हो और कांग्रेस को जीत हासिल ना हो। अब देखना यह होगा जो कर्नाटका की जनता किस तरह से किसके साथ जाती है। खास बात एक और है, जो तेलंगाना में मुस्लिम आबादी जो है वो काफ़ी है। अगर मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में आ जाते हैं, कांग्रेस को वोट देते हैं और ओवैसी की पार्टी को वोट नहीं करते हैं, तो केसीआर के लिए केसीआर का सत्ता से जाना निश्चित माना जाएगा। अब मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए या पटाने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति भी शुरू कर चुकी है और माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी तेलंगाना की कमान खुद संभालेंगे और वो केसीआर को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कर्नाटका की जीत हो या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने साफ तौर पे कहा कि केसीआर और अरविंद केजरीवाल के साथ कांग्रेस पार्टी का किसी भी तरह का समझौता नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं राहुल गांधी केसीआर से और अरविंद केजरीवाल से किस तरह नाराज चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो कई बार जब अध्यादेश के केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ वो लामबंदी में जुटे हुए थे, तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने समय मांगा मिलने के लिए, लेकिन न तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने समय दिया और ना ही राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल को समय दिया। नतीजा यह हुआ अरविंद केजरीवाल मुंह फुलाए हुए और ये अपनी जो उनकी रणनीति थी वो फेल होते देख वो चुप्पी साधे हुए हैं। ठीक उसी तरह से केसीआर अपनी पार्टी को तो और भारत राष्ट्र समिति का नाम दे दिया, दिल्ली में भी कार्यालय खोल लिया, लेकिन उनकी हालत जो है वो अंदर से बहुत ही खराब है। उनको ये विश्वास हो चला है कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वो कई तरह के लोगों को कई तरह के प्रलोभन और लालच देते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जनता उनके लालच में किस तरह से आती है और उनकी जीत होती है या नहीं होती है, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तरह से पूरी तरह से तेलंगाना में अपनी सत्ता वापसी के लिए पूरी ताकत झोंके हुए है और पार्टी के अंदर खाने रणनीति बनाई भी जा रही है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा, नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। भाइयों, अभी तक मेरा सब्सक्राइबर जो है वो बेहद ही कम है। आपसे आग्रह है आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।